आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज सबसे पहले हम हार्डवेयर को ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर। पहले हमें पता होना चाहिए हार्ड क्या है और सॉफ्ट क्या है। मैंने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में बताया था, उसी तरह से इसमें से हमें थोड़ा सा चुराना है। सीधी सी बात ये है कि हार्ड मतलब जिसको हम टच कर सकें, ठीक है, जिसको हम फील कर सकें, वो क्या है हार्ड। सॉफ्ट जिसको हम टच ना कर सकें और फील ना कर सकें, वो कौन सा हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बात आती है हार्डवेयर के अंदर जी क्या क्या आता है। पूरा कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच है वो सारा का सारा हार्डवेयर है। लाइक मॉनिटर, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, CPU, UPS, प्रोजेक्टर, मतलब जो भी इसमें ऐड हो जाएगा ना, जो भी कंप्यूटर में लगता चला जाएगा वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट में जुड़ता हुआ चला जाएगा। चाहे जोस्टिक हो, चाहे अपना प्रोजेक्टर हो, ठीक है, टच स्कैनर हो, प्रिंटर हो, जो इसके साथ अटैच हो गया वो सारा का सारा हार्डवेयर हुआ। अब आता है सिस्टम। ये सारे के सारे एक अरेंज मैनर में यदि कनेक्ट कर दिए जाएं, जो जहां होने चाहिए वहीं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें किसके साथ अटैच होती हैं, CPU के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हार्डवेयर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम। बस एक वर्ड मत भूलना जब इसकी डेफिनेशन कभी लिखनी भी पड़ जाए, स्पेसिफिक मैनर या स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माउस वाले में तुम कीबोर्ड घुसा दोगे, कीबोर्ड वाले में प्रोजेक्टर वाला पिन घुसा दोगे, ठीक है, VGA केबल की जगह पावर केबल घुसा दोगे। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो जहां लगना है स्पेसिफाई कर रखा है, हम उसे वहीं पर क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे। क्लियर है? तो जब हम प्लग इन कर देते हैं और वो सिस्टम चालू हालत में चलाने के लिए रेडी हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है? यह हार्डवेयर सिस्टम। क्लियर होगी बात यहाँ तक? हार्डवेयर क्या है, जिसको हम टच कर सकें और फील कर सकें। क्लियर? वो हार्डवेयर, हार्ड हो गया। अब आते हैं सॉफ्ट। सर हार्ड का टॉपिक खत्म, इतना ही। यूनिक क्या बोले थे? स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन ऑल पार्ट, अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, ऑल पार्ट अरेंज्ड इन, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर। क्लियर होगी बात? सारे ग्रुप पे भेज रहे हैं ना के लिए, जिनको चाहिए तो भेज दो, नहीं तो अपने दिमाग में लिख लेंगे। छोटी सी बात है, हार्डवेयर जिसको टच कर सकें, फील कर सकें, हार्डवेयर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम। ऑल पार्ट्स जो स्पेसिफिक ऑर्डर में या स्पेसिफिक मैनर में अरेंज हों, ठीक है, अटैच हों कंप्यूटर के साथ, तो वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम। अब वो बोल देंगे हार्डवेयर में क्या क्या आता है, तो मैंने सब कुछ बता दिया जो कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकता है। लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, अपना UPS, CPU, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, मतलब जो भी माइक, जो भी सिस्टम में यूज हो गया है, वो सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें टच हो सकती है और फील हो सकती हैं और कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकती हैं। क्लियर होगी बात? अब आते हैं सॉफ्ट, जिसको हम टच ना कर सकें और फील भी ना कर सकें, वो क्या है, सॉफ्ट। अब आती है बात सॉफ्टवेयर की। किसकी आती है भाई? सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर क्या है?
हमारे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आत्मा। आत्मा, बिल्कुल सही कहा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत सारी सूचनाओं का एक समूह, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का एक ग्रुप। फिर से समझो, हिंदी में समझो तो, बहुत सारी सूचनाओं का एक जो समूह है जो कंप्यूटर चलाने में या वर्किंग में हेल्प करता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैंने वही बताया था, इसने बता दिया सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मैंने बताया था ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर मैंने लिखवाया यहाँ पे इट कैन रन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसने यहाँ बताया इट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट एंड मेक देम ऑपरेशनल। बात दोनों ही सेम है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो थे स्पेसिफिक वो लिखने भी जरूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहता है? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये है एक फुटबॉल प्लेग्राउंड, ठीक है भाई, और ये पूरी की पूरी टीम है। कितने प्लेयर होते हैं फुटबॉल में? फुटबॉल में क्या? मुझे भी नहीं पता। तुम खेलते हो, मैंने इसलिए पूछ लिया। मैं नहीं खेलता। कुछ तो खेलते होगे, फिर खेल की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी, चल तो कबड्डी के बारे में यहाँ आ जा, डिस्कस करते हैं। तो ये है प्लेयर भैया, ठीक है। अब प्लेयर तुम्हारे पास है मान लो, तो उसको खिलाओगे कहाँ? और ग्राउंड ही ना हो तो? ग्राउंड ना हो तो फुटबॉल खिला दोगे क्या? नहीं खिला सकते ना। गली में मतलब बेसिक, हम यहाँ प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक नीड क्या है कि पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या? फुटबॉल प्लेग्राउंड। दूसरा क्या? एक टीम, ठीक है। फुटबॉल भी तो नहीं चाहिए। हाँ, तीसरा फुटबॉल भी होनी चाहिए, सही बात है। तीसरी क्या होगी भाई? फुटबॉल। लिख लेते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, ये भी एक कंप्यूटर साथ में, ठीक है। ये फुटबॉल तो फुटबॉल क्या एक हार्डवेयर पार्ट है? हाँ। तो ये पूरा का पूरा एक हार्डवेयर पार्ट है, सिस्टम है। कनेक्ट हो गया? समझ गए तुम? हाँ। अब यहां बात आती है, इसके अंदर क्या डलता है भाई? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, यस सर। और इस जो भी काम होता है इस सॉफ्टवेयर डलने से पहले तो होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले तो कंप्यूटर ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, और विंडो इंस्टॉल के लिए केवल ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ इसको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। यहाँ खेलने के लिए किसकी जरूरत है? प्लेग्राउंड की। प्लेग्राउंड की। दैट मीन्स कि ये प्लेग्राउंड है, ये एक बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक। यदि प्लेग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर है, तो ये फुटबॉल की तरह काम हो गया उसका। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है और प्लेग्राउंड नहीं है, तो ये एक दूसरे से मैच कर गए। यहाँ इस प्लेग्राउंड को यूज कौन करेगा? प्लेयर्स। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कौन सा? यूजर। क्या होगा? यूजर। दैट मीन्स कोई तुमसे पूछ ले बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, क्या पूछ ले? ध्यान से सुन लो। बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। नंबर 2 सॉफ्टवेयर। नंबर 3 यूजर। हार्डवेयर हमने कर लिया है भाई, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में हम लगे हुए हैं। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बता दिया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये भैया बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक नीड। ये नहीं है तो कंप्यूटर कुछ नहीं है। तो अब सर फिर थोड़ा और बताओ। और का मतलब ये एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये 1 रुपया है का सिक्का है, इसके पीछे भारत बना होता है। हाँ। जैसे भी बनता है मुझे पता नहीं, वो भारत ऐसे शेर से होते हैं ऐसे करके, ठीक है, बन गया। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 रुपया है, सिक्का है,
इधर तो 1 लिखा हुआ है लेकिन पीछे की साइड नहीं लिखा हुआ, तो वो मार्केट में चल जाएगा। हाँ कैसे नहीं होगा, एक साइड का लिखा रहेगा, एक साइड लिखा हुआ है, एक साइड ब्लैंक बिल्कुल, ब्लैंक क्या है, मुझे लगा चल जाएगा, नहीं चलेगा। और भारत तो और 1 ना हो तो ये कब चलता है, जब 1 भी हो और भारत भी हो। तो 1 भारत और भारत दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। पूरक को इसी में कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री। एक भारत का कॉम्प्लीमेंट्री है और भारत है एक का कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वो सिक्का मार्केट में नहीं चलेगा। इसी तरह से ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये क्या है, हार्डवेयर, और ये है इसके अंदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। यदि हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं। यदि सॉफ्टवेयर रखा है सीडी में, हार्डवेयर नहीं है तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं। तो मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी है तो हार्डवेयर भी चाहिए। यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर एक कचरे का डब्बा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर। एक एग्जांपल और दे देता हूं। तुम्हारे पास मान लो तुमने मर्सिडीज खरीद ली, तुम्हें चलानी नहीं आती और ड्राइवर तुम रखना नहीं चाहते। मेरे भाई को चलानी आती है। तो मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, आगे पीछे कुछ मत लगा। गाड़ी भी है पर चलाने वाला ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चलेगी, खड़ी खड़ी क्या हो जाएगी, डब्बा। तो मतलब जो ये ड्राइवर, ये सॉफ्टवेयर है ना, ये इस गाड़ी के लिए, ये ड्राइवर इस गाड़ी के लिए अहम है, ठीक है। ड्राइवर होगा तब ये गाड़ी मूव करेगी। उसी तरह से अपना जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसमें जो सॉफ्टवेयर होगा तभी वो रन करेगा। क्लियर बात समझ में आ गई। एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। अब हम बात कर रहे थे, ऐसे नहीं करते हैं पढ़ाई के बीच में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। क्या बात कर रहे थे भाई हम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख लेना पूरा। हमने बताया पहले सॉफ्टवेयर की बात हुई तब कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, ठीक है। वो करती क्या है, कंप्यूटर को कंट्रोल करती हैं और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको प्रॉपरली रन करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया बात, सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है या फिर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, सेट ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर, डन। वो करता क्या है, कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। अब बात आ रही थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है तो ये भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, ये भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही, बट ये क्या है, बेसिक नीड है कंप्यूटर की। ये सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर का हार्डवेयर एक कचरे का डब्बा है। तो सबसे पहले लिखा इट परफॉर्म्स ए बेसिक फंक्शन, ठीक है, दैट आर नेसेसरी, ये सबसे जरूरी है, टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल्स द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी उसके साथ अटैच होते हैं, माउस, कीबोर्ड, जो भी चीजें अटैच होते हैं उन सबको ये ऑपरेट करता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। द वेरियस एडिशन ऑफ द विंडो आर द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब ये कहेंगे जी इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कौन कौन सा है जो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हमने बताया विंडो। सबसे पहले विंडो आई थी 95 या उससे पहले भी आई होगी कोई, मुझे 95 याद है। फिर विंडो आई थी 2000, फिर विंडो आई 2007, फिर विंडो आई 2008। विंडो अच्छी है कि खराब है? हाँ? मतलब अब अपडेट होता रहा ना उसमें,
अच्छा और ख़राब क्या है इसमें? तो उस टाइम वही अच्छी थी, फिर अपडेट होकर नहीं अच्छी हो गई। भाई आज क्या है, आज विंडो 10 चल रही है, पर मार्केट में अभी भी इसी साल या मतलब पिछले साल में विंडो 11 आ गई है, तो वो विंडो 10 का अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, तो अब फिर क्या आ गई, विंडो 10 आई 2010, फिर विंडो 2011, फिर और भी है विंडो विस्टा, लूनेक्स। ठीक है, फिर आते हैं हम एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। किस पे आते हैं हम? एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है। बट बोला जी बट किस लिए? ये एक स्पेशल टास्क के लिए ही बनाया जाता है। ये क्या परफॉर्म करता है? ए स्पेशल टास्क। लाइक जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के अंदर फिर ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड। तो फिर तुमने व्हाट्सएप भी कर रखा है, फेसबुक भी कर रखा है, जितने भी ये दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हर एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक टास्क है। व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं चल सकता, व्हाट्सएप में नहीं चल सकता ना, तो व्हाट्सएप अपना एक स्पेशल टास्क लेके अपना फॉलो करता है। ठीक है, फेसबुक अपना एक स्पेशल टास्क उसको फॉलो करता है। तो मतलब जो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर है किसी भी कंप्यूटर के लिए, वही कंट्रोल करता है ऑल पार्ट्स को। ठीक है, और उनको परफॉर्म करने में, स्मूथली परफॉर्म करने में हेल्प भी करता है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि ये भी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, बट ये स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के काम आता है। अब बोला जी इसके एग्जांपल दे दो, एक दो, कितने ही ले लो। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, अडोबे रीडर, ठीक है, अडोबे फोटोशॉप, मतलब जितने भी रह गए, व्हाट्सएप, जो भी आए, फेसबुक, जो समझ याद आए ना, वो सारे के सारे क्या हैं लगभग तुम्हें वो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। क्योंकि ये तो कुछ लिमिटेड ही हैं, ये तो लिमिटेड ही, जितने भी ये ऐप स्टोर में है सारे एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। समझ में आएगी बात? जितने भी ऐप स्टोर में ऐप हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। डन हो गई बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, यूजर, सॉरी भाई, यूजर रह गया, बताते नहीं तुम। यूजर में एक ही लाइन बतानी है, वो बता तो नहीं, लेकिन हम कहाँ लिखा था यूजर? मैंने बताया था बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर क्या होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। यूजर वो होता है जो उसको उस टाइम यूज कर रहा होता है, बस। तुम यूज करोगे तो तुम यूजर हो, मैं बैठ जाऊंगा उसी कंप्यूटर पे तो मैं यूजर हूँ। जो उसे यूज करेगा वो उसका यूजर है। ठीक है, आज खिलाड़ी क्रिकेट रोहित खेल रहा है तो रोहित है, कल रोहित चला जाएगा तो उसकी कोई दूसरा आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, जो खेलेगा वही प्लेयर है। डन।